हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं मैं एप्लीकेशन ऑफ बाइट सेवर्ट लॉ। मैग्नेटिक पहला जो है ना, पहला अभी जो है ना आज वो होगा, पहला जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल लूप कैरिंग करंट। और ये है भाई आपका दूसरा, ठीक है ना, ये दूसरा आपका। ठीक है, पहले बात करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल लूप कैरिंग करंट। ठीक है ना, इसको स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। इसको लूप भी कहते हैं या इसको कोइल भी वगैरह कहते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। लूप, ठीक है, यूजिंग बाइट सेवर्ट लो, ये भी लिख लेना, ठीक है, ये लिख लेना ज़रूरी नहीं है, ये पहली बात तो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, ये कैसे करते हैं। ठीक है, सो पहले की तरह मैं आपसे कंसीडर वगैरह ये नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि वही कंसीडर मुझे नोटबुक में लिखनी पड़ती है, तो वही कंसीडर यहाँ पर लिख रहा है। ये कह रहा है बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही हो सो इग्नोर दिस, ठीक है ना, मैं जल्दी जल्दी एक बढ़िया सी जगह का प्रबंध करूंगा। ठीक है, ये कह रहा है कंसीडर आ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, यानी कि हमें क्या करना है, पहले पढ़ लेते हैं। ये आप कह सकते हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, इसकी लाइट भी जला देता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, हिल मत। ठीक है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। ठीक है, हमें क्या करना है, एक रेडियस लेना, उसकी लूप की रेडियस को आर माना, उसमें करंट आई है। वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, उसके लूप के सेंटर पर। डिवाइड सर्कुलर लूप, ये कैसे काम करिए, पहले तो उसको लिख लीजिए, ये यहाँ तक कंसीडर से लेकर यहाँ बाइट सेवर्ट लॉ इज गिवन तक लिख लीजिए क्या है। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा इसको कैसे आपको करना है, ठीक है ना, इसको रखते हैं साइड में। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कंसीडर सर्कुलर लूप, यानी कि हमें कंसीडर करना है एक सर्कुलर लूप को, ठीक है, जिसकी रेडियस है आर। ठीक है, ठीक है, रेडियस आर है और उस पर करंट मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, करंट मूव कर रहा है। ठीक है, वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप ओ, यानी कि इस पॉइंट लूप ओ पर हमें निकालना है। डिवाइड सर्कुलर लूप इनटू स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ लेंथ dl एंड कैरिंग करंट आई। द मैग्नेटिक फील्ड एट जीरो ड्यू टू करंट एलिमेंट यूजिंग बाइट सेवर्ट लॉ, यानी कि मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। सो हमें क्या करना है, हमें यार देखो ये पूरा सर्कल दिया गया है, वैसे ये ऐसा रहता नहीं, मैंने आपसे बताया था कि इस प्रकार से रहता है, बीच में कुछ नहीं रहता। बट हम मान रहे हैं कि मान लो ये करंट है, अब मैं छोटी सी लेंथ लेता हूँ, क्या कहता मैंने क्या करा, छोटी सी लेंथ लिया। ठीक है, अब मैंने छोटी सी लेंथ लिया तो ये क्या है, आई है, करंट इधर की तरफ मूव कर रहा है, और इसकी मैंने छोटी सी लेंथ ली डीएल। ये क्या रहता है आपका भाई, आइडियल पढ़ाए वो करवाया था ना ये सवाल, कि ये क्या रहता है, ये आपका करंट एलिमेंट रहता है, पढ़ा था ना आपने, ये क्या रहता है, करंट एलिमेंट रहता है, पढ़ा होगा ना करंट एलिमेंट। सो देखो ये सर्कल है, इस पर रेडियस आर मान लिया, इस बीच में निकालना है। सो हमने एक छोटा सा लेंथ ले लिया डीएल, और करंट मूव कर रहा, तो आइडियल को क्या कहते हैं हम, पता है आपको क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब क्या करनी है, अब हमें इसमें निकालना है कि हम किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तो हमें पहले तो डीबी की वैल्यू पता लगानी है। गाइज हमने मान लो कि अगर हमें ये लेंथ लेते हैं, ठीक है, हमने जो डीएल है ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना, सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। सो मैं अगर इसको लेता हूँ तो एक तरह की एक लाइन ही तो बन रही है इस तरीके, ये जो है लाइन है ये डीएल है, इसको सर्कल मत मानो कभी आप इसको ऐसे मान, नहीं, मैंने एक छोटी सी एक टेंजेंट वाली लाइन लिखी है जिसको मैं डीएल मान रहा हूँ। ठीक है, अब इस डीएल से इस ओ पॉइंट पर निकाल रखी ना आपने, मैंने उसे पिछले वाले उसमें बनाया था ना, ये रही, ये पड़ा हुआ है ना, ये डीएल से ये रहता है पी पॉइंट पर ये है। सो मैंने वही वही कंसेप्ट यहाँ बताना है कि इस पॉइंट से इस ओ पॉइंट तक कितना रहेगा। सो मैंने कहा डी बी इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा रहता है। ठीक है, इनके बीच का वो रहता है,
अपन में 4πr², पढ़ा आपने, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो कि पहले तो तुम्हें देखना है कि ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी है। या तुम इससे देखोगे तो सीधा तुम जितना भी रेडियस ले लो, सर्कल के बीच में जितना भी रेडियस ले लो, अगर आप डीएल और रेडियस का वो देखोगे तुम्हें हमेशा ये 90 पाएगा। ठीक है, ये रेडियस आर है, उसमें 90 नहीं था, उसमें वायर आप कैसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे, सर्कुलर भी ले सकते थे, कैसे जो मैंने बुक में दिखाया था उसमें ऐसे ही था ना। ठीक है, अब देखो कि मैंने डीएल क्या माना है, सीधा वो माना क्योंकि मैं सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लिया, और आर आपका ये रेडियस आर है। सो तुम देख सकते हो डीएल और ये इसके बीच में ये 90 नहीं बन सकता, 90 बनेगा नहीं। सो मैं कह सकता हूँ कि डी बी और साइन 90 की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। साइन 90 की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है। डी बी इक्वल टू म्यू नोट आई डी, पेज फट गया, 4πr², पेज फटने से और अच्छा परफॉर्मेंस होता है, हमारा मानना है। ठीक है, ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, अब हमें यार एक पर थोड़ी नहीं निकालना है, हमें इस जीरो से स्टार्टिंग करके इस पूरे पर निकालना है। अब यार जीरो से लेकर ये कितना हो गया, 2πr नहीं होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ पर। ठीक है भाई, जीरो से यहाँ से लेकर 2πr हो गया ना, क्योंकि पूरे सर्कल का निकालना है, पूरे सर्कल का कितना वो होगा। सो भाई ऐसे में तो इंटीग्रेशन ही करता जब हमें घना सारा ओ यानी कि बहुत सारे दिए हो मैग्नेटिक फील्ड के और हमें तब निकालना, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। सो मैं लिख दूंगा डी बी का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नोट आई डी एल अपॉन में 4πr²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो 0 से 2πr तक कर दूंगा। ठीक है, इसमें कांस्टेंट क्या क्या आएगा, डी बी का तो बी बन जाएगा यार। सो इसका आ जाएगा म्यू नोट करंट कांस्टेंट, डीएल इसमें कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डीएल हमने क्या लिया, माना है। ऐसे कितने डीएल लेंगे हम, बहुत सारे डीएल लेंगे, डीएल 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 ऐसे छोटे छोटे डीएल डीएल करते रहेंगे। सो इसमें डीएल कांस्टेंट है, इसमें आई कांस्टेंट आ गया और 4πr² आ गया, और इंटीग्रेशन कर दिया डीएल का 0 से 2πr तक। ठीक है ना, 2πr तक कर दिया। ठीक है, अब b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में 4πr²। अब डीएल का करेंगे, सो इसका कितना आएगा, डीएल का अगर मैं करूं सो मेरा एल ही आएगा, एल आएगा, ये क्या आएगा 0 से 2πr तक। ठीक है, b इक्वल टू म्यू नोट आई 4πr²। ठीक है, एल अब इसको कहाँ से करेंगे, 2πr माइनस 0 ऐसे करेंगे ना। अब मैं कुछ इंटीग्रेशन वगैरह गलत तो नहीं करूँ ना, सिंपल सी बात है। सो इसको कर सकता हूँ b इक्वल टू म्यू नोट आई 4πr² 2πr। ठीक है, सो इससे ये कट गया 2 और पाई से पाई कट गया और इसका ये कट गया। सो b इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नोट आई, ठीक है, म्यू नोट आई अपॉन में 2r, म्यू नोट आई अपॉन में 2r, ये हमारी आ गई। ठीक है, बट ये सर्कुलर में दी गई है। आपको क्वेश्चन पता है किस तरीके से देंगे, आपको क्वेश्चन मक्खन की तरह देंगे। किस तरीके से, देखो मैं बताता हूँ, ऐसे देंगे, इस पर सोलेनोइड बना करके इस तरीके से। ठीक है, ये रहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, टर्न कहते हैं। ये जितने भी आपको मान लो 1 2 3 4 5, तो 5 टर्न है इसमें, टर्न इनके 5 टर्न है। तो इसमें एक फील्ड, इसमें दूसरा फील्ड, इसमें तीसरा फील्ड कितना, इसे हम क्या करते हैं, अगर हमें जितना दे रखा हो उसे हम डिवाइड करते थे, तो हम इंटू एन कर देते हैं। एन क्या रहता है, हमारा टर्न रहता है, एन क्या रहता है, टर्न रहता है। सो ये लगा देना, एन टर्न रहता है। जैसे कि क्वेश्चन 2 सर तभी समझ में आता है, क्वेश्चन देता हूँ मैं अपनी बुक में से, जो मैं बुक यूज़ करता हूँ। ठीक है, बहुत से कमेंट आते हैं कि सर कॉपी करते हो, कॉपी नहीं है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना। तो है, ये कह रहा है कंसीडर अ 100 टन कोयल। अब क्या कह रहा है ये, इस तरीके से कोई 100 टन कोयल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैरिंग ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पियर है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल। सिंपल सी बात, क्वेश्चन में एन की वैल्यू कितनी दी गई है, एन की जो वैल्यू है आपसे 100 दी गई है। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, उसको किस में कर लेंगे, 0.1 मीटर में कर लेंगे, एसआई यूनिट में। ठीक है,
करंट कितना दे रखा है, करंट आपका दे रखा है आई इक्वल टू दे रखा है 1 एम्पियर दे रखा है। सो सिंपल सा बी इक्वल टू म्यू नोट आई, ठीक है, म्यू नोट आई अपॉन में 2r इंटू एन रहता है। अब क्या है कि सो गाइस अब तुम सोचोगे सर म्यू नोट की वैल्यू क्या रखें। अरे यार तुमने पढ़ा हुआ ना कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई इक्वल टू होता है आपका 10 की पावर माइनस 7। तो म्यू नोट इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, रख दो वैल्यू। तो 10 की पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई, हाँ 4 पाई, ठीक है, इंटू 1 इंटू 100 अपॉन में 2 इंटू 0.1 0 पॉइंट वेट रेडियस कितनी दे रखी थी हमें, हाँ तो रेडियस 0.1 आएगा ना। सो 2 इंटू 0.1 आएगा, हाँ 2 इंटू 0.1 आएगा। सो काट लो यार, कुछ दिक्कत की बात नहीं है, कर लेना कैलकुलेशन, आंसर आपका आएगा 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। टेस्ला कौन थे, साइंटिस्ट थे, इतना तो ज्ञान होगा। ठीक है, अब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। अब क्या करना है, हमें एक एक्सिस पर निकालनी है। अब सिंपल सा सर कहोगे सर एक्सिस कैसे, सिंपल सी बात है, हाँ इस तरीके से 2 पेज खींच लेता हूँ यहाँ पर।